आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसकी पूरी जिंदगी बस एक ही मकसद के नाम थी, एक कसम जो पूरे 21 साल तक उनके सीने में एक आग की तरह जलती रही। जी हां, ये कहानी है शहीद उधम सिंह की। चलिए सीधे चलते हैं साल 1940 में। पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही है और हम कहाँ हैं? ठीक ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में, लंदन में। एक ऐसा शहर जिसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। तो इसी शहर के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग चल रही है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, धाएं धाएं 2 गोलियों की आवाज गूंजती है और सबके देखते देखते पंजाब का पूर्व गवर्नर सर माइकल ओडवायर जमीन पर ढेर हो जाता है। उसकी हत्या हो चुकी थी। अब सोचिए, इतनी बड़ी वारदात के बाद क्या होता है? भगदड़? नहीं, कातिल जो कि एक हिंदुस्तानी था, भागने की जरा भी कोशिश नहीं करता। वो बस अपनी जगह पर शांत खड़ा रहता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था तो बस एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई अधूरा काम आज पूरा हो गया हो। पता है, इस एक पल के लिए, इस एक गोली के लिए उस आदमी ने पूरे 21 साल इंतजार किया था। 21 साल। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्यों? इस एक हत्या के पीछे की वजह क्या थी? चलिए आज इसी असाधारण कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस गोली की जो लंदन में चली और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। तो देखिए, जिसका कत्ल हुआ वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो था सर माइकल ओडवायर, पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसा कि मैंने बताया, 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में ये सब हुआ। और कातिल यानी उधम सिंह भागे नहीं। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने बड़ी आराम से कहा, मैंने ये अपने देश के लिए किया है। बस ये एक लाइन उनका पूरा मकसद साफ कर देती है। लेकिन इस कहानी की जड़ें लंदन में नहीं हैं। इसके लिए हमें चलना होगा 21 साल पीछे और देखना होगा कि ये कसम कहाँ ली गई थी। ये कहानी शुरू होती है अमृतसर से। तो उधम सिंह का जन्म हुआ था 1899 में, पंजाब के सुनाम में। बहुत छोटी उम्र में ही वो अनाथ हो गए और उनका बचपन अमृतसर के एक अनाथालय में बीता। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन जब उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग बिल्कुल निहत्थ थे, शांति से इकट्ठा हुए थे। इनमें औरतें थीं, बच्चे थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ आता है, बाहर निकलने का अकेला रास्ता बंद करता है और बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाने का हुक्म दे देता है। और इस पूरे खूनी खेल को मंजूरी किसने दी थी? उसी आदमी ने, पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर ने। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और उसी दिन उस खून से सनी जमीन पर हजारों लाशों के बीच खड़े होकर जवान उधम सिंह ने एक कसम खाई, एक प्रतिज्ञा ली कि वो इन जालिमों को खत्म करके रहेंगे, इस नरसंहार के असली गुनहगारों को सजा देंगे। और बस वही कसम उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद बन गई। और यहीं से शुरू होती है 21 साल लंबी एक तलाश। 21 साल, जरा सोच कर देखिए इस नंबर के बारे में। 2 दशक, पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक मकसद के पीछे लगा देना। ये कोई आम जुनून नहीं था, ये कोई आम समर्पण नहीं था। ये उनके फौलादी इरादे और गजब के सब्र का सबसे बड़ा सबूत है। तो अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए उधम सिंह जुड़ गए क्रांतिकारी गदर पार्टी से, और उनका मिशन उनको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले गया। कभी अफ्रीका तो कभी अमेरिका, फिर यूरोप। उन्होंने पैसे जुटाने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए हर तरह का काम किया। सब कुछ बस अपने मकसद के करीब पहुंचने के लिए। और इस पूरे वक्त वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की नजरों से बचते रहे। कैसे? अलग अलग नाम अपनाकर, कभी शेर सिंह तो कभी उदय सिंह, कभी फ्रैंक ब्राजील और कभी राम मोहम्मद सिंह। लेकिन इन सब नामों में से जो सबसे खास नाम उन्होंने अपनाया वो था राम मोहम्मद सिंह। अब देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था, एक स्टेटमेंट था। राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए और सिंह सिखों के लिए। इस एक नाम से वो ये ऐलान कर रहे थे कि ब्रिटिश राज के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एक है।
अब आते हैं गिरफ्तारी के बाद की कहानी पर। मामला कोर्ट में पहुंचा और यहीं पर उधम सिंह ने यह साबित कर दिया कि उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। उन्होंने अपनी इस कार्यवाही को एक जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट में बदल दिया। कोर्ट में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वही असली मुजरिम था, वो मेरे लोगों की मौत का जिम्मेदार था। मतलब साफ था, ये बदला नहीं, ये न्याय था। और जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, मुझे अपने देश के लिए मरने पर गर्व है। सोचिए, उनकी इस बेखौफी ने, उनके इस जज्बे ने ब्रिटिश कोर्ट तक को हैरान करके रख दिया था। तो उनकी शहादत के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि उनकी ये विरासत क्या है और कैसे इसने आज़ादी की लड़ाई पर एक गहरी छाप छोड़ी। 31 जुलाई 1940 वो तारीख थी जब उन्हें लंदन की जेल में फांसी दे दी गई। अब ब्रिटिश सरकार के लिए तो वो एक आतंकवादी थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो एक हीरो बन चुके थे, एक शहीद। फिर सालों बाद 1974 में भारत सरकार की कोशिशों से उनके अवशेषों को वापस हिंदुस्तान लाया गया। यहाँ उन्हें एक शहीद का पूरा सम्मान मिला और वो हमेशा के लिए प्रतिरोध की एक मिसाल बन गए। तो आखिर में उधम सिंह क्यों इतने मायने रखते हैं? देखिए, उन्होंने सिर्फ जलियांवाला बाग का इंसाफ ही नहीं किया, उन्होंने ब्रिटिश राज की क्रूरता को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। उनके इस एक काम ने भारत के क्रांतिकारियों की एक पूरी नई पीढ़ी को हिम्मत दी। वो हिम्मत, सब्र और देश की एकता की एक ऐसी मिसाल बने जो आज भी हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या उधम सिंह का ये कदम सिर्फ एक बदला था या फिर ये इंसाफ के लिए एक जोरदार आवाज़ थी? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, उनकी कहानी हिम्मत और बलिदान की एक ऐसी दास्तां है जो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।